हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं 20 तक हुए किया था। आज मैं आप लोग को 18 से कराने जा रहा हूँ। 18 का है द कार स्टॉप्ड हरीश गॉट डाउन। माय डियर स्टूडेंट, इसको कम्बिनेशन करना है। क्या करना है? कंबाइन। कंबाइन मतलब दो क्लॉज का जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना, कम्बिनेशन करना है। कंबाइन है ना, कंबाइन जो करना है। तो माय डियर स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाला क्या है, द कार स्टॉप्ड हरीश गॉट डाउन। कहना चाहता है क्या, बोल रहा है कि कार रुका और हरीश उतरा, नीचे उतरा। मतलब कार को उतरने के कार को रोकने के बाद, कार को रुकने के बाद हरीश ने नीचे उतरा। तो हमारे स्टूडेंट्स देखना है यहाँ क्या है, द कार। ठीक है, यहाँ भी द कार स्टॉप्ड है। चलिए, देन हरीश गो डाउन। ठीक है, इसको रहने देते हैं। चलते हैं बी। तो हमारे का आफ्टर कार स्टॉप्ड एंड हरीश गो डाउन। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, द कार। क्या है? द कार। लेकिन यहाँ क्या है, द कार नहीं है, द कार नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो, गलत हो गया। किसके कारण? आर्टिकल द के कारण। क्योंकि यहाँ द तो यहाँ भी द होना चाहिए ना, इसलिए गलत हो गया। गलत हो गया किसके कारण? आर्टिकल के कारण, क्योंकि आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सी देखते हैं। हमारी बोल रहा द कार स्टॉप्ड देन हरीश ऑल्सो स्टॉप्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, स्टॉप्ड है V2, तो यहाँ भी V2 होना चाहिए ना। और यहाँ इसमें ऑल्सो नहीं है, तो फिर ये ऑल्सो कहाँ से आ गया, इसलिए भी गलत हो गया। और यहाँ V5 चलते हैं डी में, द कार। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, डी होगा कि ए होगा? हमारा बी हो तो सी चला गया। बी गलत हुआ किस कारण? आर्टिकल द के कारण। और सी क्या गलत के? ऑल्सो और स्टॉप्स। यहाँ क्या है, स्टॉप, यहाँ का दे दिया स्टॉप्स। इसमें ऑल्सो नहीं, इसमें ऑल्सो एक्स्ट्रा दे दिया, गलत हो गया। तो ए और सी तो हमारा, बी और सी, बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गया। अब चलते ए होगा कि डी। ये कहना क्या चाहता है हमारे देश? कहना चाहता है कि कार के रुकने के बाद, कार को रुकने के बाद हरीश कार से नीचे उतरा, मैंने कार से निकल उतरा। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स एक चैप्टर जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको तीन प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 एक्टिव में, और पैसिव में हैविंग विद प्लस V3। इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? डी होगा। द कार हैविंग स्टॉप्ड हरीश गो डाउन। कैसे? सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद कुहासा फट गया। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड। तो उसी तरह से सेम है कि कार रुकने के बाद हरीश नीचे उतरा, द कार हैविंग स्टॉप्ड हरीश गॉट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कॉल। इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कॉल। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा देन, क्या दिख रहा है? देन। तो देन के साथ आता कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव। इसमें कंपैरेटिव कौन है? बी। नेक्स्ट है यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। क्या है? क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। तो हमारे देश में क्वेश्चन टैग शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? शुड। क्या है? शुड। क्योंकि क्वेश्चन टैग और सेंटेंस का टेंस बदलता नहीं है, है ना। तो अगर सेंटेंस में मॉडल शुड है तो क्वेश्चन टैग में मॉडल क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। नहीं कैन नहीं होना चाहिए, कुड नहीं होना चाहिए, मस्ट नहीं होना चाहिए, शुड का शुड होगा। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? शुड। तो क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब शुड आ जाएगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब पर नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो शुड नोट का शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट। और इसके बाद प्रोनाउन कौन? यू। तो स्टूडेंट यू किसमें है? सिर्फ सी में। आंसर हमारा कौन हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स डैश सेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अगर गुड में क्या लग गया? एस, तो फिर अच्छे नहीं होता। ऐसे गुड में क्या होता? अच्छा। तो गुड में एस लगे तो अच्छे नहीं। अगर गुड में एस लगे तो नॉन बन जाता। ये बताता क्या? माल। गुड में क्या होता है? माल होता है, सामान। तो बोलिए, तो गुड्स भेजे गए ना, भेजे गए, भेजे गए, ये क्या है? पैसिव है। क्या है? पैसिव। तो गुड्स भेजे गए, भेजे गए पैसिव है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? नन डूअर। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नन डूअर होता तो पैसिव होता है। और एक्टिव कब होता? जब सब्जेक्ट डूअर होता तब। तो
सामान भेजा नहीं, सामान को भेजा गया, तो ये क्या है, पैसिव। तो माय डियर स्टूडेंट पैसिव है तो हैव तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं। अब चलते हैं, इज होगा कि वर होगा कि वाज। तो ये बात तो हो रही पास्ट की, ना कि सामान भेजे गए, सामान भेजे गए या सामान भेजा गया है, सामान भेजे गए, तो सामान भेजे गए तो पास्ट के, तो इज भी नहीं होगा। अब वाज की वर, तो माय डियर स्टूडेंट गुड्स जो है ना सामान, ये सिमुलर है, क्या है, सिमुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिमुलर, इसलिए हम आंसर सी, वाज की गुड्स माने सामान, सामान है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मीजल्स, मीजल्स, मीजल्स। तो मीजल का स्पेलिंग होता है MEAS, ये मीजल्स में एक बीमारी जिसका नाम है खसरा, क्या होता है, खसरा होता है तो खसरा, तो मीजल्स हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से डैश टू डू इट। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स फॉलिंग क्या है, भी फॉर, तो भी फॉर तो आता है इज हमारा वाजबेर के बाद, तो गया। फेल V2 है, फेल भी V2 है, फॉलिंग फिर गलत हो गया हमारा डी। तो हमारे डियर स्टूडेंट अब बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी डैश टू डू इट, वो इसे करने के लिए, वो इसे करने के लिए महसूस किया नहीं, वो इसे करने के लिए क्या असफल हो गया, तो क्या होगा सी, फेल्ड, वो इसे करने के लिए असफल हो गया। फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल मैंने तो गिरना होता है, तो फेल मैंने गिर गया, तो वो इसे करने के लिए गिर गया नहीं, गिर गई ना, वो इसे करने के लिए क्या हो गई, असफल हो गई, तो इसे सी फेल टू डू इट। नेक्स्ट है सिनोनिम, डेनियल, डेनियल का सिनोनिम है ना, तो डेनियल का मतलब होता है इनकार, क्या होता है, इनकार, इसका सिनोनिम क्या होगा, रिजेक्शन, क्या होगा, रिजेक्शन का मतलब इनकार। थॉटफुल बना होता है, थॉटफुल, थॉट फुल का मतलब विचार मग्न, थॉटफुल का हिंदी का होता है विचार मग्न। एक्सेप्टेंस स्वीकार, एक्सेप्टेंस मैंने स्वीकार, और प्रेटेंड मैंने कहा बहाना करना। नेक्स्ट है कंपल्सरी, कंपल्सरी का एंटोनिम अपोजिट वर्ड माय डियर स्टूडेंट। तो कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, जो आपको करना ही है, कंपल्सरी है, तो इसका उल्टा, क्योंकि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, इच्छा से, तो इच्छा से कौन, वॉलेंट्री, क्या होगा, वॉलेंट्री मैंने कहा इच्छा से, यह है कि इच्छा से नहीं, इसको करना ही है। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली का हिंदी का हुआ बिल्कुल। और परमिजेबल का हिंदी होता है उचित, परमिजेबल का हिंदी का होता है उचित। और नेसेसरी का माने आवश्यक, अगर सिनोनिम पूछता तो क्या मारते हैं, नेसेसरी। नेक्स्ट है सिनोनिम फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का सिनोनिम, तो फ्यूटाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फ्यूटाइल का मतलब उपजाऊ, तो उपजाऊ का सिनोनिम कौन होगा, फ्रूटफुल, क्या होगा, फ्रूटफुल, हमारा ऑप्शन ए। यूजफुल मैंने उपयोगी, वेन मैंने व्यर्थ, वेन मैंने क्या होता है व्यर्थ, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, तो वेन मैंने क्या होता है बेकार या व्यर्थ है। इफेक्टिव मैंने प्रभाव, इफेक्टिव मैंने प्रभावशाली, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। लास्ट आज का लास्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का एंटोनिम, आर्टिफिशियल मैंने कहा होता बनावटी, तो बनावटी को उल्टा का होगा नेचर, और टेलर का मतलब होता है सिया हुआ, टेलर मतलब सिया हुआ। और पॉसिबल मैंने संभव, पॉसिबल मैंने संभव, और ऑर्डिनरी मैंने क्या होता है साधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण।